केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम बजट से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने 2 अहम फैसलों पर अपनी मोहर लगाई। इन फैसलों से किसानों को फायदा पहुंचेगा, साथ ही एग्री सेक्टर समेत कई अन्य सेक्टर्स को भी फायदा मिलेगा। कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपए की नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे मिनरल्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। इससे किसानों को फायदा मिलेगा, साथ ही देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। प्रतिकूल मौसम एवं बीमारी के चलते गन्ने के उत्पादन में गिरावट के साथ साथ चीनी की रिकवरी दर में भी कमी देखी जा रही है। इससे चीनी उद्योग की चिंता बढ़ गई है। किसानों का नुकसान तय है, उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर पड़ सकता है। रिकवरी का आशय गन्ने से चीनी निकलने की दर से है, जो फसल की गुणवत्ता, मौसम की स्थितियों एवं चीनी मिलों के शुरू होने के समय पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर अपनी मोहर लगाई है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को मिलेगा। अमूमन वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में 15 से 30% तक की वृद्धि की सिफारिश करते हैं। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसका मतलब है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़े हुए पैसे 1 जनवरी से मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्रीकल्चर ग्रोथ रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग योजना लॉन्च की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह योजना से यूपी की कृषि में पूरी तरह से बदलाव आएगा। उत्पादकता में 30% की वृद्धि करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शुरू होने वाली कैन पैक्ट परियोजना से 13,000 करोड़ का FDI निवेश आएगा। यहां लगने वाली परियोजना से प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा। यूपी की आबादी 25 करोड़ हो गई है। दुनिया की सबसे बड़े उर्वरा भूमि यूपी में है। देश में 45% भूमि कृषि योग्य है, जिसमें 75% यूपी में है। देश में सभी उत्पादनों में से 15% यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां एक नया शहर बसाया जाएगा, जो किसानों और उनके परिवारों के लिए समृद्धि के नए अवसर लेकर आएगा। आपको बता दें, नए शहर के निर्माण से 15 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा और प्रक्रिया के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह परियोजना न केवल विकास के नए रास्ते खोलेगी, बल्कि किसानों के जीवन को भी बदल कर रख देगी। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलरों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब इनका भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के तहत ट्रॉली और ट्रेलरों पर 17 अंकों का चेसिस नंबर और 4 अंकों का पंजीयन नंबर दर्ज होगा। इसमें इनके मालिकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। इनके निर्माण में सड़क सुरक्षा के मानकों का भी पालन करना होगा। शासन ने ट्रैक्टर, ट्रॉली व ट्रेलर के पंजीयन और निर्माण में सड़क सुरक्षा के मानकों को शामिल करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पश्चिम उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बस कनेक्टिविटी का खाका तैयार कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 मंडल मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ व आगरा के जिलों की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधे परिवहन निगम की बस सेवा होगी। यह बस एयरपोर्ट परिसर में बनाए जा रहे ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर तक जाएगी। बस सेवा शुरू होने से जिले के लाखों लोगों को भी फायदा होगा। उनके लिए जिले से सीधे बस सेवा उपलब्ध हो जाएगी। बरेली जिले की चीनी मिलों पर नौकेन का संकट मंडरा रहा है। गत वर्ष आई बाढ़ में गन्ने की फसल बर्बाद हो जाने की वजह से उत्पादन प्रभावित हो गया। इस वजह से मिलों को किसानों से गन्ना नहीं मिल पा रहा है। इस वर्ष चीनी मिलें फरवरी माह में ही बंद हो सकती है। स्थिति यह है कि इन दिनों चीनी मिलें 3 घंटे तक ही संचालित हो रही है। 2024 में जिले में आई बाढ़ की वजह से गन्ने का उत्पादन प्रभावित हो गया है। बाढ़ की वजह से अधिकांश किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी जोरों पर है।
आनंद नगर ढूंगली वाया महाराजगंज रेल परियोजना के तहत 57 गांवों को जोड़ा जाएगा, जिससे आने जाने की व्यवस्था और भी आसान हो जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में विकास को एक नई दिशा देगी। रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 29 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष 28 गांव में यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह रेलवे लाइन कुल 57 गांवों से होकर गुजरेगी। पूरे देश में बहुत तेजी से एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में अमृतसर जामनगर का निर्माण कार्य पूरी रफ्तार पर चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के इस नए साल में बनकर तैयार होने की पूरी उम्मीद है। इसके बन जाने से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1256 किलोमीटर है, जिसमें से 915 किलोमीटर हिस्सा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का प्लान मुख्य रूप से हादसों को रोकना और वाहनों को रफ्तार देना है। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो के नेटवर्क से परेशान रहने वाले दिल्ली एनसीआर के रहने वाले वासियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में देश की सरकारी कंपनी बीएसएनएल जल्द ही 5G नेटवर्क टाटा की कंपनी की मदद से रोल आउट कर सकती है। बीएसएनएल ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर के 1876 पॉइंट पर 5G सर्विस शुरू करने के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें बीएसएनएल की मदद करने के लिए तेजस नेटवर्क, लेखा वायरलेस और गैलोर नेटवर्क ने बोली लगाई है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की आगामी सरगर्मी अब तेज हो गई है। मतदान के लिए केवल 10 दिन शेष तो स्टार प्रचारकों को भी चुनावी प्रचार में उतारा जा रहा है। सीएम योगी और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव से जुड़ने के साथ दोनों दलों ने अपने संगठन की पूरी ताकत यहां के चुनाव प्रचार में झोंक दी। यह सीट अवधेश प्रसाद ने 2022 के चुनाव में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराकर जीती थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद सपा के टिकट पर फैजाबाद सीट पर चुनाव लड़कर जीते तो यह सीट खाली हो गई। अब 5 फरवरी को इस सीट पर मतदान होने जा रहा है। अलीगढ़ में ग्राम समाज की जमीन पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखने को लेकर दबंगों ने जमकर तांडव किया। इस दौरान उपद्रवियों के द्वारा नोकझोंक के बाद पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। स्थिति नाजुक होते देख आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई। वहीं उपद्रवियों के द्वारा पुलिस को चुनौती देते हुए स्कूटियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उपद्रवियों को खदेड़ते हुए विवादित स्थल से मूर्ति को हटाया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल एक और आरोपी सुहेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक हिंसा में पुलिस 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। संभल के नखासा थाना पुलिस ने खग्गूसराय निवासी सुहेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी उपद्रव के बाद से ही भागा हुआ था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में तुर्तीपुर इलाकों जाने वाले मार्ग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी सुहेल को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट आई है। इससे सुबह और रात को ठंडक रह रही है, लेकिन दिन में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल पहाड़ों की ओर से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवा के चलते दिल्ली में सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तेज धूप और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के अभाव में इस बार दिल्ली के लोग जनवरी में सामान्य से ज़्यादा गर्म मौसम का सामना कर रहे हैं।